बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सहील अफरीदी के क्रीज से बाहर निकलकर छक्के चौके हैं, बड़े फैसले हैं केपी के हुकूमत के। वो उसमें जो है सहील अफरीदी ने एक तो सूद के हवाले से केपी के हुकूमत ने बड़ा फैसला किया, दूसरा रेडियो पाकिस्तान, और तीसरा जो उन्होंने एक्शन इन एड सिविल पावर का जो कानून है वो ख़त्म किया। उस वाले से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सूबाई काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर सिविल एक्शन इन एड से एक्शन इन एड सिविल पावर का कानून वापस ले लिया है। काबीना ने सूबाई असम्बली से मुतफिका करारदाद की तस्दीक करते हुए कानून विड्रा किया है। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो है, ये इसका मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा कानून है जो पाकिस्तान में कुछ मखसूस इलाकों में, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके फाटा में नाफिज किया गया था, जो बॉर्डर एरियाज के करीब है। इसका मकसद वहाँ के हालात में सिविल काम की मदद करना और सिक्योरिटी फोर्सेस के खसूसी इख्तियारात जो हैं फराम करना था, ताकि दहशत गर्दी और बद अमनी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा सके। इस कानून के तहत फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को सिविल काम की मदद करने की इजाजत थी, खास तौर पर उन इलाकों में जहां हुकूमत का कंट्रोल महदूद या कमजोर था, जैसे कि कबायली इलाके और सरहदी इलाके। इस कानून के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेज गिरफ्तार करने के इख्तियारात थे। मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता था। इनके खिलाफ सबूत ना भी हो तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ था। सिक्योरिटी फोर्सेस को इनके कामों के दौरान कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, यानी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। और एमरजेंसी पावर्स कानून के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को खास इख्तियारात मिलते थे कि वो अपने ऑपरेशन को मौसर तरीके से चलाने के लिए फौरन फैसले कर सके। इस कानून की अहमियत एक तरह से एमरजेंसी या इसे कह लें आपके इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर हालात में होती थी, उनके कंट्रोल में होती थी, ताकि हालात की पेचीदगियों का मुकाबला जो है वो बगैर रोक टोक के किया जा सके। और कानूनी जवाब देना था। जो मामला था कि फौरी तौर पर कानूनी जवाब होना चाहिए, फौरी एक्शन लिया है। लेकिन इसके साथ ही इस पर तनकीद भी की गई, जैसे कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का सबब बनना, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की को बहुत ज़्यादा ताकत दे देता था। और केपीके के जो इस टाइम जो नुमाइंदा हुकूमत बैठी है, वो यही बात बार बार दोहरा रही थी। और जो इजाफी इख्तियारात थे अब नहीं होंगे, ये एक अहम फैसला है, क्योंकि इसका असर सिक्योरिटी की हिकमत अमली और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों पर पड़ेगा। और जिस तरह आप देखते हैं कि ये मुसलसल कोलेटरल डैमेज के नाम से बड़े मसाइल खड़े हो गए थे और बड़ी आवाज़ें उठ रही थी, तो वो केपी के जो हुकूमत है ना, सहील अफरीदी की हुकूमत, और इमरान खान भी बार बार ये कह रहे थे, उनके नज़रिए को सामने रखते हुए उन्होंने ये मामला जो है ये इसलिए ये इस हवाले से इसको किया है। और ये बड़ा फैसला है, ये एक नई लड़ाई का आगाज है कानूनी। बेशक आईनी अदालतें बना ली गई हैं, सब कुछ बना लिया गया है। और दूसरा बड़ा फैसला मैं आपको बता दूं, मुजम्मिल असलम ने सूद के निज़ाम के खात्मे के लिए कह दिया है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं। सूद का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इंशाअल्लाह सूबे को सूद के नसूल से पाक करेंगे। ये सहील अफरीदी की काबीना के इजलास से ये भी गुफ्तगू हुई है, ये भी बड़ा फैसला किया गया है। और एक और जो बड़ा फैसला किया है सहील अफरीदी ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। सूबाई काबीना में अब हुकूमत ने अपनी पॉलिसी गाइडलाइन वज़ा कर दी है। दौरान इजलास वज़ीर ने अमन जरगे में शरीक तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया भी अदा किया और सियासी इख्तलाफात को अपनी जगह, लेकिन अमन हम सब की मुश्तरका हदफ है, उन्होंने ये बात कही। और उन्होंने कहा सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने जो है वो अब उन्होंने जो कहा है कि पाकिस्तान पर रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई को जो हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कमीशन तमाम शवाहिद बशमूल सीसीटीवी फुटेज जमा करके अपनी रिपोर्ट काबीना में पेश करे। तो ये वो बड़े फैसले हैं जो कि वफाकी हुकूमत को मंजूर नहीं है, याद रखें, क्योंकि पीटीआई ये बार बार कह रही है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए हैं।
تو اس پر چونکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات ہوں، اور جو جرمدار ہیں جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر انہوں نے جرم نہیں کیا اور ان کو ناجائز اپنا ہراساں کیا گیا یا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑے اور مہذب معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اب دیکھیں نا آپ کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق قوانین سارے تبدیل کر رہے ہیں، اور آئینی، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ان کے کام نہیں آنے، یہ بات پکی ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ ان کے کام نہیں آنے۔ لیکن ان کو پہلا انعام جو ہے نا پیپلز پارٹی کو مل گیا ہے۔ یہ جو کھیلتے ہیں نا جناب ہم نے بڑا، جناب بڑے ہم جمہوری ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈمکاں ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بلاول کی اور میری سوچ ایک ہے، تو یہ تنقید ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور ان کو جو پہلا انعام دیا گیا ہے نا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے، پیپلز پارٹی نے تحریک اعتماد جمع کرا دی ہے اور فیصل راٹھور کو نامزد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ہمارے نمبر تو پورے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے، یعنی کہ وہی پکڑ دکڑ، اس کو دبوچ لو، اس کو دبوچ لو، اس کو پیسے لگا لو، اس کی مٹھی میں گرم کر لو، یہ جتنے پیسے لگاتے ہیں اسے 3 گنا زیادہ کماتے بھی ہیں۔ تو یہ انہوں نے آئین، جمہوریت، یہ سب چیزیں بالائے طاق رکھی ہوئی ہیں۔ اس ٹائم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کے کنٹرول میں پاکستانی کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے کنٹرول میں ہوتا تو ان کو یہ ترامیم نہ کرنی پڑتی، ان کو یہ قوانین بار بار تبدیل نہ کرنے پڑتے۔ تو یہ آپ یہی سے اندازہ لگا لیں، یہ اب جیسے ہی 27-28 نومبر گزرے گی آپ دیکھیں گے کہ ایک مومنٹم آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ اختیارات میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اختیارات میں ان کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا وہ زمینی طور پر ہمیں کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، شکست نہیں دے سکتا۔ یہیں سے زوال شروع ہوتا ہے، یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ظلم جتنا مرضی ہو جب بڑھتا جاتا ہے نا تو پھر اس کے مٹنے کا وقت آ جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ بعد میں یہ کہیں گے کہ ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن قوم نہیں مانے گی کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب ایک کیمرے کا ڈیجیٹلائز دور ہے، جو آپ نے کہا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔